केयर करने के लिए क्या क्या न्यू बॉर्न की केयर आज हम अपने स्टाफ को सिखा रहे हैं, आप लोग भी सुन लो। ठीक है मैम तो सिखा अब रहे इसका मतलब बच्चा हो गया। तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्या कहते हैं वाइटल्स का, ये मेरे क्या क्या करते हैं राइट हैंड मेरा। बीपी, पल्स, टेम्परेचर, मदर का और क्या देखते हैं, ब्लीडिंग देखते हैं, तो ये देखना है। और यूरिन आउटपुट कैसे, ब्लीडिंग, और ये हर 30-30 मिनट पे, इसका मतलब हर आधे घंटे पे हमने ये देखना। शुरू में तो हर 5-5 मिनट में, पहले 5-5 मिनट का हो गया बाद कि भाई जब तब तक तो हम ही नहीं जाते हैं, हम डॉक्टर ही खड़े रहते हैं। ठीक है, जब हम चले गए उसके बाद फिर 10-10 मिनट बाद, फिर 15-15 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद हो गया। और बिठा के रखना है, थोड़ा सा बैठ के रहना है। ऑनलाइन व्यूअर्स को भी बता रहे हैं साथ में कि थोड़ा सा ना बिल्कुल एकदम सीधे लेट जाओ तो अंदर इतनी जगह होती है कि आधा किलो ब्लड वजाइना में पड़ा रहे, पता नहीं चलता किसी को। तो थोड़ा सा बैठो बीच बीच में ताकि वो बाहर निकले, दिखाई दे। और ये नहीं कि ब्लीडिंग हो रही है तो और ज़्यादा कॉटन लगा दो, चादर गंदी होने दो, पता लगेगा, पता लगे कितनी हो रही है, सबको पता चले। ठीक है, पेशेंट को भी पता रहता है। हम सोच रहे हैं पेशेंट हो रही है, वो बीपी फॉल करके ऐसे ऑनलाइन भी उसको होते हैं, हमारे यहाँ तो मॉनिटर लगे रहते हैं, लेकिन पेशेंट को खुद भी पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग हो गई, सेलिब्रेशन नहीं करना 2 घंटे, कोई सेलिब्रेशन 2 घंटे नहीं करना, सिर्फ ब्लीडिंग पे पूरे घर का ध्यान होना चाहिए। देखो ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, सिस्टर को बुला के लाओ, सिस्टर की देखना जरा ब्लीडिंग, इसको ऐसे ही बुला लो, कोई नहीं देख रहा तो ऑनलाइन भी उसको बता रही हो कि कोई नहीं देखा किसी ने तो बुला के लाओ, मुझे लग रहा है ब्लीडिंग हो रही है, ताकि कोई आए देखे आपको। हॉस्पिटल में रश होता है, हम किसी और के पास चले जाते हैं, तो ब्लीडिंग का खुद भी ध्यान रख सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा कंधा उठाओगे सब बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा कंधा उठाएंगे ना, जैसे लेटा बंदा है ऐसे लेटा है, जरा सा कंधे के नीचे हाथ लगा के उठाओगे तो बाहर आ जाएगी। और वो बिल्कुल आराम से लेटा है, आपने और ढक दिया उसको, चल सोने दो, फिर पता नहीं चलेगा। और कमरे बंद नहीं करने, प्राइवेट में क्या होता है कुंडी लगा लेते हैं, कोई सिस्टर आती नहीं फिर। मैं हमेशा कहती हूँ दरवाज़ा खोलो, दूर से दिखने चाहिए, आने चलते चलते बंदा उधर नज़र मार लेता है। ठीक है, तो हमारा ये बात हो गई कि पहले 5-5 मिनट में देखना है 30 मिनट तक, उसके बाद हर आधे घंटे पे नेक्स्ट 2 घंटे में, और उसके बाद 6-6 घंटे, कब 48 घंटे। तो 48 घंटे माँ और बच्चे का इसीलिए हॉस्पिटल में रखना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, जब ये हो गए ये हमारा पूरा टाइम, पेशेंट बेड पे शिफ्ट हो गई, तो हमें उसको एनकरेज करना है यूरिन करने के लिए। ठीक है, और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो इमीडिएटली शाउट करना है, चिल्लाना है कि एक्सेस हो रहा है, ताकि हमारा उसका मैनेजमेंट हो सके, एज पर जो गाइडलाइंस हमारी होंगी उस पर मैनेजमेंट हो रहे। ठीक है, अब उसके बाद मदर का क्या है, क्या पता रात भर उसने नहीं खाया, उल्टी हो रही थी या जो भी हो रहा था, तो हमें एनकरेज करना है कि पीने की चीज़ लेने के लिए और खाने कोकोनट वाटर दे दो, सबसे अच्छा होता है। जो भी जिसकी हैसियत है पीने का, वो सामान जरूर देना है। कई चाय ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ कॉमन है, तो हम चाय फिर अलाउ कर दें। और रेस्ट ऑफ कोर्स मदर बिस्किट एग्जॉस्टेड है तो रेस्ट नहीं देनी, घी वाली। हाँ ठीक है। सो कोई भी डेंजर साइन आए, अब डेंजर साइंस क्या होंगे हमारे, जिसमें हम कॉल करेंगे, क्या होंगे डेंजर साइन, कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, सडनली पल्स जो है वो 120 हो रही है, बीपी भी 160 130 या एकदम 90 से भी नीचे आ रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन फास्ट हो रही है, सांस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और एकदम उसको लग रहा है एग्जॉस्ट हो रही है। एक बार क्या हुआ आपके हमें, इतनी सब जनों ने सोचा तीसरी लड़की है इसलिए ये ऐसे परेशान हो रही है, और एक्चुअली उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, प्रीवियस सीजरियन था। ठीक है, तो ये मदर के डेंजर साइग्नल, तो इमीडिएटली कंट्रोल, ये नहीं कोई हमें नहीं देखना, ये जो है ना रूटीन बातें कि इसका मन ठीक नहीं है, इसको ये बोल दे, ये सब एंड की बातें हैं, जब हमारे सारे पैरामीटर सही हैं। ठीक है, अब बच्चे का क्या करते हैं, जैसे हो गया बच्चे को ड्राई करते हैं। अगर जो वाइट उसके ऊपर बर्निक्स, उसको नहीं हटाना है। ठीक है, उसको नहीं हटाना है। और उसके बाद पहले क्या करते थे, बच्चे को नहलाते थे, अब हमें बच्चे को नहीं नहलाना है। ठीक है, और मदर बेबी दोनों को साथ रखना है, स्किन से स्किन कंटैक्ट में रखना है। ठीक है, और मदर को क्या इनकरेज करते हैं हम कि ब्रेस्ट फीड दो, तो सब ब्रेस्ट फीड। और अगर क्या कहते हैं 1800 ग्राम से कम का बच्चा है तो उसको इसका मतलब फर्दर केयर चाहिए, तो हमारे पास निकू की सुविधा है, हमारे पास पीडियाट्रिशियन की सुविधा, हम उसको टेक केयर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चे को कैसे करना, हर आधे घंटे पे 2 घंटे तक असेस करना है,
और बच्चे में क्या इमरजेंसी साइन आएंगे कि बच्चा क्राई नहीं कर रहा, बिल्कुल लिस्टलेस हो जाए, या रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ गया, 30 से ज़्यादा हो रहा है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज है, रेस्पिरेटरी रेट 50 से हाँ अलर्ट आ जाता है ना, अलर्ट आ जाता है कि उसके बाद आप मॉनिटर करते हो। और आप SpO2 देखो, और हमारे बच्चे पास का 2 मिनट देखना है, बीच बीच में उसका तेज होता है हल्का होता है, तेज के टाइम गिनोगे ज़्यादा आ जाएगा, तो ये भी नहीं कि फालतू में अलार्म क्रिएट कर दिया। तो 2 मिनट देख के फिर डिवाइड करते हैं, बाकी सबका आधा मिनट देख के डबल करते हैं, बच्चे का 2 मिनट देख के फिर आधा करते हैं, क्योंकि बीच में कोई 30 सेकेंड होता है जिसमें वो तेज़ होता है, बल्कि 3 मिनट देख को 1/3 कर दो, उसको देखते रहो 5 मिनट तक। अब हमारा आता है कि देखो डिलीवरी तो हो गई और माँ बच्चा दोनों स्वस्थ है, तो अब हमने और क्या चीज़ें, अब हमारे नोट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो नोट्स में क्या चीज़ है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंटीनेटर पे उसका हमारा हाईलाइट हो, और ड्यूरिंग इंटरनेटेड लेबर में भी कोई भी चीज़ आती है उसका मेंशन हो, किस टाइप की डिलीवरी हुई, स्पॉन्टेनियस हुई क्या, वो मेंशन कर दिया है। और हम करते हैं किसने कंडक्ट की, कितनी एज पे कंडक्ट, जेस्टेशनल एज, टाइम, डेट डालते हैं, आउटकम। और यदि कोई भी मिसहैप होता है, या अगर किसी का मान लीजिए पहले ही आया है बच्चा, अंदर पेट में ठीक नहीं है, तो वो भी वो हम मेंशन करते हैं, है ना। और कब हम उसको, अगर उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े किसी हायर सेंटर पे, तो टाइम और डेट का जरूरी है। इसी तरीके से बच्चे की क्राई देखी, और असेंशियल न्यूबॉर्न केयर में जैसे आपने पूछा था, वो किया था, कपड़े पहना ली थे, वार्मअप रखा था, मदर से लगा था, ब्रेस्ट फीडिंग एनकरेज किया था, वो आप ज़रूर करेंगे। और ये क्या कहते हैं, बेबी का वेट, कलर, जो एबगार स्कोर जिसको कहते हैं, वो चीज़ पूरा करेंगे। और जो बर्थ डोज वैक्सीनेशन के बारे, और उसकी बताना है मदर को कि क्यों कह रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है, क्यों कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो नेक्स्ट आगे के लिए भी, और उसके क्या फ़ायदे हैं वो उनको पता हो, ठीक है। अगर कोई डिफॉर्मिटी नज़र आती है हमें बच्चे में कोई भी, तो हम उसको ज़रूर उसको नोट करके रखते हैं और पेशेंट को भी बताते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई स्टाफ के मतलब की बात। हाँ, अभी हम ऑनलाइन है ना, तो थोड़ी पेशेंट के मतलब की बात बता देते हैं, फिर वो स्टाफ बता की दीजिए। दोबारा बता देंगे। हाँ, बता दीजिए। बेबी को साइड से लेटाना है, वो तो मैं बहुत बताती हूँ। साइड से इसलिए कि वो वॉमिट निकालता रहता है, वो निकालता ही है, जो उसके अंदर है नेचर अपने आप निकालती है, जो भी उसके गले में होता है निकालता है। दूध पिलाया, फिर उसकी गर्दन नहीं होती बच्चे की, बहुत छोटी होती है, तो जैसी डकार दी मुँह में आ गया, वो बाहर निकलना चाहिए। तो ऑलमोस्ट उल्टा भी लिटा सकते हैं, पैर फुट के अपने इधर पैरों की गोदी में उल्टा भी लिटा सकते हैं, यहाँ पे उल्टा लिटा सकते हैं, ऐसे उल्टा लिटा देते हैं हम तो। लेकिन जैसे ट्रॉली में भी, और वो तकिए बिल्कुल नहीं खरीदने, तकिए लगाने तो वो उल्टे से सीधा ना हो जाए, वहाँ लगाओ कमर के पीछे। बहुत लोग, अभी ये बात कहीं नहीं पता, ना ही ये नेट पे लिखी है, नेट पे भी सीधा लिखा हुआ है, वो सीधा पता नहीं किस हिसाब से लिखा है। वहाँ पे USA में क्या होता है कि एक कुछ मिसहैप हो गया तो वो चेंज कर देते हैं। एक बच्चा मतलब साइड से लिटाया और उल्टा हो गया और उसकी चोकिंग हो गई, तब से उन्होंने उल्टा लिटाना, मतलब साइड से लिटाना बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। सांस की ऐसा नहीं है कि USA की गाइडलाइन बिल्कुल, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इसका सीधा लिटाने का क्या जब साइड से लिटा रहे थे, और सारी दुनिया वैसे घरों में कॉमन सेंस से साइड से लिटा रहे हैं, बच्चे ठीक रह रहे हैं, तो सीधा लिटाने का, और वो तकिए लगा के कि बच्चा हिल नहीं सकता, वो खुद 6 मंथ तक नहीं। हमारी तो कोशिश 2 साल तक होनी चाहिए साइड से लिटाने की, लेकिन बाद में तो हमारे काबू में नहीं है, वो खुद पलट लेता है। बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट ये है कि जब भी हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को, तो क्या क्या बातें, पहले तो 48 घंटे के बाद ही डिस्चार्ज करते हैं, क्या चीज़ ध्यान है। तो मदर को क्या हमने ब्रीफ करना है कि पोस्टमार्टम जो पीरियड जो कितना होता है 6 वीक्स, उसमें क्या चीज़ केयर करना है, हाइजीन के बारे, न्यूट्रिशन के बारे, ठीक है, वो पूरा हम डिटेल बताना है। आजकल जैसे पहले से चला रहा है पानी नहीं पीना, पहले साफ पानी नहीं होता था, आज की डेट में ऐसा है नहीं कि साफ़ पानी नहीं होता। फिल्टर का पानी बेशक उबाल के पियो, ऐसे ही पी लो, पानी पीना है। यूरिन इन्फेक्शन कैथेटर करते हैं हम लोग आजकल, हर जगह करते हैं कि यूरिन निकाल ले डिलीवरी से पहले। डिलीवरी के टाइम पेशेंट अगर तो बैठा हो वो खुद ही कर ले, अब लेट के डिलीवरी कराते हैं तो उसमें क्या है, कैथेटर कर देते हैं, उससे और इन्फेक्शन जाता है। तो जितना पानी पियोगे निकलेगा, एंटीबायोटिक ऑलरेडी चल रही होती है, सिजेरियन हुआ तब भी कैथेटर निकलेगा। पानी ज़रूर पीना है, 6 गिलास 8 गिलास, 2 गिलास बच्चे के मतलब का। और उसकी दूसरी पहचान है कि यूरिन ट्रांसपेरेंट आना चाहिए,
पानी बॉडी में पूरा है। ये बहुत बातों पे डिपेंड करता है कितना पीना चाहिए, गर्मी में कितने हो, आपकी बॉडी कैसी है, कितना काम करते हो, लेकिन कितना साइज़ है उसके ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, जितना आपका येलो कलर निकलना है वो निकल जाना चाहिए। मदर क्या है ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे स्ट्रेस क्या हुआ? धूप हवा लगनी चाहिए, हवा धूप पानी के बारे में हो गया। और बिल्कुल ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद इम्यूनाइजेशन एट बर्थ तो हम अपने पास ही देते हैं, आगे कब देना है वो समझो। और लास्ट ऑफ ऑल फैमिली प्लानिंग विच इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर हम आगे खून की कमी से बचाना चाहते हैं, आगे 2 बच्चों में अंतर अगर कम नहीं होना चाहिए उसको बचाना डिस्चार्ज के टाइम ही तो फैमिली प्लानिंग बता के भेजना है। ठीक, वो हो गया। और विटामिन डी मेरे हिसाब से लगा के भेजना है। ये तो नई बात है मेरी अच्छा, कि विटामिन डी जो है ना, हमने तो शुरू में लगाया तो अब 9 महीने हो चुके हैं, अब लगा के भेजो। और धूप हवा लगनी चाहिए वो, लेकिन लग ही नहीं पाती। ये शीशे जो होते हैं इनसे कुछ नहीं आती, और जो कार के शीशे हैं उनमें से भी नहीं आती। जो लोग हस्बैंड के लिए बता रही हूँ, लोग सोचते हैं हम सारे दिन धूप में रहते हैं, वो भी नहीं आती। विटामिन डी हमारे फिल्टर लगा होता है सब जगह। अब ना कुछ ट्रेज होती हैं मोटा मोटा कि भाई लेबर रूम में कौन सी ट्रे, एक तो इमरजेंसी ड्रग ट्रे हम रखते हैं, एक डिलीवरी ट्रे रख देते हैं, है ना। उसके बाद सक्शन अपरेटस हमारा रहता ही है। तो कई बार जो होते हैं एपिजियोटमी ट्रे का अलग भी रख लेते हैं, तो उसमें खाली 2 ही थे, कोई कंफ्यूजन नहीं होता ना, इतनी क्विक डिलीवरी ट्रे। इसी तरीके से बेबी का कॉर्नर है हमारा, तो बेबी कॉर्नर पे बेबी ट्रे का बात आती है। मतलब एक रूटीन सामान रखो और एक इमरजेंसी ट्रे। हाँ, हर जगह मेडिसिन की ट्रे, कोई मेडिसिन ये नहीं कि उस वक्त भाग रहे हैं लेने। तो ये जो ट्रेज हैं ये हमारी क्या कहते हैं लेबर रूम में, जब हम लेबर रूम के इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे ना, तो उसमें ये ट्रे भी तो हो गया ना कि हमारी चीज़ें सही जगह एक इमरजेंसी ट्रे, एक डिलीवरी ट्रे, एक डिलीवरी ट्रे। ये MBA लिखा है ना कि अगर सक्शन अपरेटस अगर चाहिए तो ठीक है। अगर हमारी 10% हो गया तो अगर यह तो उसके बाद के लिए, और एपिजियोटमी ट्रे हो गया, बेबी ट्रे और मेडिसिन ट्रे, ठीक है। तो ये हमारी इमरजेंसी ड्रग की ट्रे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ठीक है ना। तो यही हमारे पेशेंट जा के पूछने लगेंगे, दिखाना जरा दिखाना जरा इमरजेंसी ट्रे कहाँ है तुम्हारी। बहुत बढ़िया हो गया ये तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।